नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को कई बड़े सौगात दे दिए। साथ ही तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बड़ी खबर है कि जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बड़ी घोषणाएं हो गई है। साथ ही बिहार में आज से कई नए नियम लागू किए गए। तो आज की बिहार की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। गांव की बेटियों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि 12वीं कक्षा तक एजुकेशन फ्री करे सरकार। बिहार की गरीब बेटियां भी पढ़ना चाहती है, आसमान को छूना चाहती है, कामयाबी की उपलब्धियों को पाना चाहती है। सरकार भी महिलाओं के शिक्षा को लेकर तरह तरह के ऐलान करते हैं, लेकिन बिहार में गरीबी एक ऐसी चीज है जो लड़कियों के शिक्षा में अड़चन पैदा कर रही है। कई गरीब परिवार में खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो आखिर पढ़ाई लिखाई को लेकर कहां से पैसे आएंगे। बिहार की बेटियां किसी तरह से 8वीं तक की पढ़ाई तो पढ़ लेती है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। इसलिए बिहार की बेटियों ने मांग की है कि 12वीं कक्षा तक एजुकेशन फ्री कर दे सरकार। और इसके लिए गांव की बेटियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर मांग की। देखिए, बिहार की छात्राएं हर हाल में शिक्षित होना चाहती है और इसी को लेकर राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में लड़कियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पत्र लिखकर मांग की है कि 12वीं तक की एजुकेशन फ्री कर दी जाए। साथ ही स्कूलों में तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। और साथ ही इसको लेकर पटना के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गांव-गांव में बेटियां समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर पोस्ट कार्ड से सरकार को पत्र लिख रही है। साथ ही बिहार की बेटियों ने कहा है कि बिहार में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय, छात्रवृत्ति, साइकिल, तमाम तरह की योजनाएं गांव के स्कूलों में नहीं मिल रही है। शिक्षकों की भारी कमी है, तो इन सभी को दूर किया जाए। हमें मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा भी दी जाए। आरजेडी नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी कह दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कह दिया। और अब राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश राज में लंगड़ी सरकार, तेजस्वी बनेंगे जल्द ही मुख्यमंत्री तो ठीक होगा। देखिए, आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि बिहार में अभी लंगड़ी सरकार है और जिस दिन आरजेडी की पूर्ण सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठेंगे, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा जा रहा है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से आरजेडी और जदयू वाले ही आपस में लड़ने लगे हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ हमला बोलने के लिए विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है, आरजेडी ही काफी है। तो इधर उदय नारायण चौधरी के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार को हैसियत बताने का काम किया आरजेडी ने। भाजपा नेता अरविंद सिंह ने कहा है कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार है, वहां अपने पांव पर भी खड़े होने की उनकी हैसियत नहीं है। राजद के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया है। देखिए, जगदानंद सिंह ने बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी थी कि वे तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपकर आश्रम चली जाए। भाई वीरेंद्र ने जगदानंद सिंह का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात दोहराई थी। सुधाकर सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कई बयान दिए हैं। लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुई है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के यहां सिंगापुर में रह रहे हैं, लेकिन अब बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव अब बिहार लौटने वाले हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से बिहार लौटने की तारीख तय हो गई है। लालू प्रसाद यादव फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह तक बिहार लौट सकते हैं। ट्विटर पर कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जल्द फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में आप सभी के बीच मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार पलटी मारकर कभी एनडीए में जाते हैं तो कभी महागठबंधन में आते हैं, और इसलिए बिहार की जनता और खुद राजद वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पलटू राम कह के संबोधित करते हैं।
एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में भी ऐलान कर दिए थे कि अब मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, असंभव ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर से पलटी मारकर नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले गए। लेकिन अब बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले हैं कि नीतीश कुमार बोझ हो गए हैं, अब नीतीश कुमार जी के साथ कभी भी हम लोग समझौता नहीं करेंगे। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी ने बड़ा ऐलान किया है। सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार बोझ हो गए हैं, कोई उनको तवज्जो नहीं दे रहा है। समझौता तो उनके साथ होता है जिसके पास ताकत होती है। किसी भी हालात में नीतीश कुमार के साथ अब समझौता नहीं हो सकता है। अब हमारी पार्टी बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और बिहार में सफलता पाते हुए सरकार भी बनाएगी। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया है, ताकत खत्म हो गई है, वोट दिलाने की क्षमता पूरी तरह से नीतीश कुमार में खत्म हो गई है। राजद के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बिहार के जनादेश को धोखा दिया। एक तरफ से ठीक ही हुआ कि बीजेपी को अपने पांव पर खड़े होने का मौका मिला। नीतीश कुमार 44 सीटें तब जीते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके पक्ष में भाषण दिए, नहीं तो नीतीश कुमार वो भी नहीं जीत पाते। साथ ही इन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। राजद ने गुंडों को पाल रखा है और राजद के गुंडों के आगे नीतीश कुमार मौन हो गए हैं। ये बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का कहना है। सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि रोज बिहार में 10 लोगों की हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जंगल राज के पर्याय राजद के साथ बिहार में चल रही है महागठबंधन की सरकार में रोज औसतन 10 लोगों की हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की पुलिस बालू और दारू से अवैध उगाही में व्यस्त है और अपराधी बेलगाम बेखौफ है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार से सवालिया लहजे में पूछा है कि आप किस बात का समाधान कर रहे हैं। समाधान के नाम पर लोगों को गुंडों की भेंट चढ़ा रहे हैं और आपकी पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं और सरकार के लोग टीका टिप्पणी करने में लगी हुई है। साथ ही गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या और पुलिस की नाकामी पर सरकार को घेरते हुए इन्होंने कहा कि राजद के गुंडों के आगे नीतीश कुमार का शासन और प्रशासन नतमस्तक है। इस राज्य में अब अति पिछड़े दलित शोषितों को टारगेट किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण अंकित की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई ये है। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पप्पू यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि रेप के प्रयास के दोषियों को जो भी मार देगा, मैं मारने वालों को 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है, या तो उन्हें गोली मार दिया जाए या फिर फांसी पर चढ़ा दिया जाए, नहीं तो ऐसे दरिंदों को जो मारेगा मेरी तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए, बिहार के पूर्णिया में चर्चित निर्भया कांड जैसा एक मामला सामने आया है। दार्जिलिंग की एक युवती जो एक शिक्षिका भी है, इसके साथ चलती बस में कुछ मनचलों ने रेप करने का प्रयास किया तो इन्होंने चलती बस से ही छलांग लगा दी। इनकी हालात अभी काफी गंभीर बनी हुई है। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई शेर, कोई हाथी, कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे मार दिया जाता है। अगर किसी आम आदमी की बेटी या पत्नी बस पर या ट्रेन में जा रही हो और लोगों के बीच उसके साथ दुष्कर्म कर ले तो ऐसे दरिंदों को जीने का हक नहीं है। ऐसे दरिंदों को या तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, इनको मौत की सजा देनी चाहिए या इन्हें गोली मार देना चाहिए। बिहार में ठंड को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया था कि बिहार के सभी सरकारी और निजी स्कूल 9 बजे के बाद से खुलेंगे, लेकिन अब ठंड में कमी आ गई है और पिछले आदेश खत्म हो गए हैं और अब बिहार के और पटना के कई स्कूल ऐसे हैं जो सुबह सुबह ही खोल दिए जाते हैं, सुबह सुबह ही शैक्षणिक गतिविधि शुरू कर दी जाती है। लेकिन अब पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना डीएम ने आदेश जारी किया है कि 8 बजे से पहले किसी भी स्कूल में कोई भी शैक्षणिक गतिविधि शुरू नहीं की जाएगी।
देखिए, राजधानी पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक स्कूलों के शैक्षणिक गतिविधि को सुबह 8 बजे से पहले संचालित नहीं किया जा सकता है। डीएम का ये नया आदेश शहर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधनों पर कार्रवाई भी की जाएगी। भले ही बिहार में पिछले कुछ दिनों से सर्दी में कमी आई है, लेकिन सुबह सुबह ठंड का असर अभी भी देखने को मिल रहा है, जिससे छात्रों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने ये आदेश जारी किया। बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया है। बीजेपी ने कहा कि अंग्रेजों की औलाद की तरह काम कर रहे हैं कांग्रेसी। देखिए, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराए जाने पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। इन्होंने कहा कि बिना टोपी पहने लाल चौक पर झंडा फहराया गया, जो नियम कानून के विपरीत है। इससे दुखद और क्या हो सकता है। भारत यात्रा निकालने वाले कांग्रेसियों और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेसियों का यही कल्चर चलते रहता है। इनका अपना नियम कानून चलता है और इनको देश के नियम कानून और संविधान से कोई मतलब नहीं है। नीरज बबलू ने कहा है कि ये लोग जिस तरह से काम करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कांग्रेस के औलाद हैं। कभी राहुल गांधी आलू से सोना निकालते हैं, कभी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं, तो कभी लाल चौक पर बिना टोपी का झंडा फहराते हैं, जो नियम कानून में नहीं है। इससे दुखद और क्या हो सकता है। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। बीएसएससी अभ्यर्थी अब आर पार के मूड में आ गए हैं। देखिए, बीएसएससी अभ्यर्थियों ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि बीएसएससी की तीनों पेपर की परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई और अब बीएसएससी अभ्यर्थियों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अब आर पार के मूड में आ गए हैं अभ्यर्थी। तीनों परीक्षा रद्द करने की मांग पर आयोग कार्यालय को घेरेंगे। बीएसएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सोमवार यानी 30 जनवरी को हजारों की तादाद में प्रदेश भर से अभ्यर्थी पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ एक पाली की परीक्षा रद्द की गई, लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर घूम रहा है और ऐसे में साफ है कि पेपर लीक हुआ है। अतः तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करनी चाहिए और अभ्यर्थियों ने सरकार को खुली चुनौती दी है कि अब सरकार अभ्यर्थियों की ताकत देखेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की ताकत को सरकार दबा नहीं सकती है। बिहार में हर दिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कई आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है और इधर पप्पू यादव ने पुलिस वालों को ऑफर दिया है कि जो भी इस अपराधी को मार देगा गोली, उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। देखिए, शराब माफियाओं ने 22 जनवरी को दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के पूर्व चौकीदार प्रमोद पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव माधोपट्टी पहुंचकर दिवंगत पूर्व चौकीदार प्रमोद पासवान के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान स्वजनों को ढाढ़स बांधते हुए 10,000 रुपए की सहायता राशि दी। साथ ही पप्पू यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि जो भी चौकीदार के हत्यारे को गोली मारेगा, उस पुलिस वाले को मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि हम सभी को मिलकर अपराधियों का बहिष्कार करना होगा, तभी नए समाज का निर्माण हो पाएगा। बिहार के मछुआरे जरा सावधान हो जाएं। देखिए, बिहार में खुले में मांस मछली बेचने पर लग सकता है 1 लाख रुपए तक जुर्माना। देखिए, अतिक्रमण, साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने व खुले में मांस मछली की बिक्री करने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई है। लगातार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद भी नहीं मानने वाले अतिक्रमणकारियों पर अब नगर निगम आर्थिक दंड लगाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए या बेचते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन सभी से जुर्माना भी वसूला जा रहा है और उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा खुले में मांस मछली की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है और बीते दिन मांस मछली की बिक्री करने को लेकर न्यूनतम 500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला गया है।